मंगल भवन अमंगल हारी, नृवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जे जन में कलिकाल कराला, करतब बाय सुवे सुमराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोय के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को है काम के। तिन में प्रथम रेख जग मोरी, ढींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो ढींगा ढींगी करने वाले, धर्म ध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले धम्बी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ही कथा पार नहीं ले हूँ। ताते में अति अलप बखाने, थोरे महु जान ही सयाने। यद्यपि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समझ विविध विध विनती मोरी, कौन कथा सुन दे ही खोरी। ऐत्यूं पर करी है जे आशंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कवि ने हो नहीं चतुर कहावऊं, मति अनुरूप राम गुण गावऊं। कहे रघुपति के चरित अपारा, कहे मति मोर निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। तेहि मारुत गिर मेरु उड़ाही, कहूँ तूल कहीं लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मनक अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके समान रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचना में मेरा मन बहुत हिचकता है। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहीं जासु गुण, करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहीं बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यश कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेदों ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूर्ण वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है और उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है।
थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक यानी है अरूप अनामा, अच सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित क्रतु नाना। जो परमेश्वर एक है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परमधाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुसारी, जेहि मन पर ममतायति छोहु, जेहि करुणा कर कीनन कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुधवर नहीं हरि जस यस जानी, करहि पुनीत सुफल निजवानी। हे प्रभु, श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज दीन बंधु, सरल स्वभाव सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल अर्थात मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहिहु नाई राम पदु माथा। मुनि ने प्रथम हरि की रति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान बल फल देने वाला, उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरेत वर, जो नप से तु कराई। चढ़ी पिपीली कऊं परम लघु, बिन श्रम पार ही जाय। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटी भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित का वर्णन सहज ही कर सकूंगा।